नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद एक सज्जन, दिल्ली की रहने वाली हैं आप? जी सर। दिल्ली में पहले तो बताए क्या चल रहा है, क्योंकि महिलाओं को 2500 नहीं आए, होली पे सिलेंडर नहीं आया, यमुना साफ होती हुई नहीं नजर आ रही है। पूछ रहे हैं अगर सरकार से, बीजेपी सरकार से, तो बोल रही है होगा होगा, समय लगेगा। पहली कैबिनेट में वादा किया था, कुछ नजर नहीं होता आ रहा। क्या कहेंगे पहले तो आप इस पे? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है दिल्ली का। 25 मार्च को दिल्ली का बजट पास हुआ है। 1 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, पहली बात तो, जो कभी 27 साल में नहीं हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट 27 साल बाद दिल्ली में आई है और उस बजट में जो प्रावधान किए हुए हैं, यमुना के लिए 9,000 करोड़, डीटीसी के लिए 12,000 करोड़, क्योंकि केजरीवाल जी तो पूरा खजाना खाली करके गए हैं, सही तरीके से करके गए हैं। 54 करोड़ का तो बंगला ही बना लिया था। तो अभी उसका भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ चालू होगा म्यूजियम टाइप दिखाने के लिए टिकट लगेगी। ये दिल्ली सरकार ने बोल दिया है। लेकिन जब पहले संजय सिंह ने बुलाया था मीडिया वालों को, तब उनका वो शीश महल क्यों नहीं देखने दिया उस टाइम मीडिया को? देखिए, संजय सिंह और उसके साथ वो जो आए थे, भारद्वाज आए थे शायद, उन्होंने फिर मोदी जहाँ रहते हैं, मतलब वहां के लिए बोलना चालू कर दिया। अब वो यही नहीं समझते प्रोटोकॉल क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर का घर, चीफ मिनिस्टर का घर, चीफ मिनिस्टर का घर बना नहीं है, उसमें रेनोवेशन हुई है। मैं चलो उसमें नहीं आ रहा। अभी फिर वो भूत निकलने वाली, औरंगजेब का भूत निकला तो केजरीवाल का भी निकल जाएगा। अभी करंट अफेयर्स में बात करते हैं, करंट अफेयर में बात करते हैं। मोदी जी ने जीतते ही कहा था, अपना भाषण दिया था, जीतते ही संबोधन किया था कार्यकर्ताओं को। पहले उस टाइम कहा था कि पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 का बिल पास हो जाएगा। वो नहीं लगता हो रहा। नहीं, देखिए, उसमें एक और बात है। जो महिलाएं साल में 3 लाख से ऊपर कमाती हैं, वो इस स्कीम के दायरे से बाहर हैं। और जो स्कीम में आएंगी, ये केजरीवाल की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। अगर ये स्कीम में आएंगी तो इसमें डाटा कलेक्शन हो रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन कौन सी महिलाएं हैं, देखिए, अभी जुम्मा 45 दिन हुए हैं इस सरकार को, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चालू है, एमपी में लाडली बहन योजना चालू है, और सारी सही महिलाओं के जो योग्य हैं उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे, करंट की बात करेंगे। आप दिल्ली में करंट की बात करिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं लाड़की बहन योजना जो 2500 की योजना, उसी के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ सर। एमपी में चल रही है लाडली बहन, और वहां चल रही है। यहाँ महिला उद्धार योजना चलने वाली है, और रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया है कि एक बार हमने योजना शुरू कर दी तो वो बंद नहीं हम करेंगे। चलिए ठीक है, 2500 का मेरे को जवाब मिल गया। लेकिन अभी यहाँ महिलाएं या देश के लोग कितने संतुष्ट हैं इस जवाब से, वो खुद बताएंगे कमेंट में। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी की सरकार में बिजली सस्ती होगी या महंगी होगी आगे जाके? पावर कट लगना चालू हो गया गर्मी बढ़ते ही। देखिए, यही मैं इसी पे आना चाहता था। 3 दिन से आतिशी क्या सिंह है कि मर लेना है, यही पता नहीं लग रहा। तो मतलब वो संसद में यही मुद्दा उठा रही है, पावर के रेट बढ़ जाएंगे, पावर कट होने चालू हो जाएंगे। गलत कह रही है क्या कुछ? 100% सर। कैसे? आज कल आशीष सूद जो बिजली का देख रहे हैं, विद डेटा उन्होंने दे दिया। आप अखबार में डेटा चेक कर लीजिए कि केजरीवाल के राज में 10 साल में कितनी बिजली कट लगे हैं, और अभी 34 दिन में कितने बिजली कट लगे हैं सर। लेकिन केजरीवाल के राज में कितने मीडियम क्लास घरों में बिजली के बिल 0 गए हैं? सर जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। 9% आपने सरचार्ज पीछे से लगा दिया। ये केजरीवाल के चार्ज में बिजली बिल में 9% का सरचार्ज पीछे से लगा दिया। अच्छा, दूसरी सबसे मेन बात, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया बिजली का आपने। मैं ये बात रेखा गुप्ता जी को भी कहना चाहता हूं, एज ए मुख्यमंत्री देश की, दिल्ली की। दिल्ली में
1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। आप एक बात समझ लीजिए, 50 लाख मकान मालिक समझ लीजिए, 1 करोड़ तो किराएदार वोटर होंगे। 50 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ 1 करोड़ तो किराएदार वोटर होंगे। ठीक है, चलिए। केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री की, वो की किसके लिए? मकान मालिक के लिए। किराएदार को कहां फ्री हुई? मैं किराए में रह रहा हूं, मेरा किराएदार को जब मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि सर 200 यूनिट फ्री है और मेरे तो 80 यूनिट भी नहीं खर्च होती है, तो मैं बिजली बिल क्यों दूं? तो वो बोला कमरा खाली करो। ये आम आदमी पार्टी, तो मैं रेखा गुप्ता जी से यही कह रहा हूं, आप 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट जो भी आप फ्री करो, वो फ्री का फायदा मकान मालिक को सिर्फ नहीं, किराएदार को भी मिलना चाहिए। चलिए, हमने बिजली पे भी बात कर ली। आपको वोट तो किराएदार का भी चाहिए। बिल्कुल। जब आपको किराएदार का वोट चाहिए तो किराएदार को ये बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, बिजली पे बात कर ली, महिलाओं पे बात कर ली, रह गई है दिल्ली में हमारी माँ जो यमुना जी, उन पे हम बात करेंगे। अगर तो क्या लगता है यमुना साफ होगी? सर मेरे को ये पता है, मुख्यमंत्री का गठन नहीं हुआ था, 6 मशीनें यमुना में उतर गई थी। ठीक है, रेखा गुप्ता जी का गठन नहीं हुआ। मैं विद डेटा आपसे बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, जो चीज है पटल पे वो बात कर रहा हूं। उनका गठन होने से पहले ही 6 मशीनें यमुना में उतर गई हैं। ठीक है। और बीजेपी ने ये अगर 9,000 करोड़ रुपया बजट में यमुना सफाई में डाला है, और जनता भी बड़े ध्यान से देख रही है कि रेखा गुप्ता जी परसों रात को 11:30 बजे सीवर लाइन का मुआयना कर रही है। ठीक है, रात के 11:30 बजे, और दिन में भी वो फील्ड में घूम रही हैं। वो ये संदेश दे रही हैं कि जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो अब एसी के रूम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, उनको भी 2 बजे तक काम पे लगा दिया है। चलिए। तो इसी चक्कर में यमुना भी आपको साफ नजर आएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छे तर्क के साथ आपने जवाब दिया। अब ये लोग कितना संतुष्ट होते हैं जवाब से, ये इन पे निर्भर करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का हाल क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।